हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ये चैप्टर मेनली ये 3-4 फॉर्मूले का यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन पहले समझते हैं कि एपी क्या होता है। ठीक है, देखो एपी जो चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी किसको बोलते हैं? एपी एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जिसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द सीक्वेंस। समझ में आया? फिर से समझो, एपी क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर का सीक्वेंस होता है। नंबर रियल नंबर होगा, ठीक है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा नंबर का सीक्वेंस होता है जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम उठा ले, पूरे सीक्वेंस में कहीं से भी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, स्टार्टिंग का 2 नंबर ले लें, बीच से 2 नंबर ले लें, लास्ट में 2 नंबर ले लें, ठीक है, और उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा पूरे सीक्वेंस में। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, कोई भी दो नंबर, मान लो हम 27 माइनस 23 करते हैं, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 27 माइनस 23, ये आ गया 4। सिमिलरली यहाँ देखो 19 माइनस 15 करेंगे, यहाँ भी 4 आ रहा है, या 23 माइनस 19 करेंगे, यहाँ भी 4 आ रहा है। 15 माइनस 11, यहाँ भी 4, 11 माइनस 7, यहाँ भी 4, 7 माइनस 3, यहाँ भी 4। तो ये देखो इस सीक्वेंस में क्या है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। ये 4 पूरे सीक्वेंस में ये सेम, ये नंबर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एपी। मान लो अगर ऐसा रहता कि यहाँ कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं डिफरेंस 2 होता, कहीं पे 4 होता, तो उस टाइप के सीक्वेंस को फिर हम लोग एपी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बस एपी का यही मेन पॉइंट क्या है, देखो एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच देयर इज ए कांस्टेंट डिफरेंस। बस यही मेन पॉइंट यही है कि पूरे सीक्वेंस का जो डिफरेंस होगा ना, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस, वो सेम होना चाहिए पूरे सीक्वेंस में। इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो इसको थोड़ा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रूट में हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो ये नंबर है, ये नंबर भी कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो एपी में जो नंबर यूज करेंगे हम लोग, ये सब क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंटीजर्स होगा या नेचुरल नंबर, जो एपी में नंबर्स होंगे ये होंगे रियल नंबर। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे 3, ठीक है, फिर -1, -5, -9, -13, -17, -21 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये भी एक एपी का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, देखो -21 में से -17 को माइनस करो, देखो डिफरेंस पूरे सीरीज में सेम आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखें तो -21 माइनस -17, तो क्या हो जाएगा, -21 प्लस 17, ये क्या आ गया यहाँ पे -4, यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, -4 का। सिमिलरली आप यहाँ डिफरेंस देखो, -9 में से अगर -5 को माइनस करेंगे, -9 माइनस ऑफ -5, तो ये क्या हो गया, -9 प्लस 5, यहाँ भी क्या आ गया, -4। ठीक है, अब चेक कर लेना पूरे में। तो ये भी क्या हो गया, एक एपी का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो जैसे 3, फिर अगला नंबर हो गया 3.5, फिर अगला नंबर हो गया 4, फिर अगला हो गया 4.5, फिर हो गया 5, फिर हो गया 5.5, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये भी एक एपी का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्या है, 5.5 में से 5 को माइनस करो, क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। 5 में से 4.5 को माइनस करो, ये क्या आ गया, यहाँ पे भी हाफ आ गया। 4.5 में से 4 को माइनस करो, ये भी हाफ आ गया। तो ये भी क्या है, देखो डिफरेंस पूरे में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम लोग ले रहे हैं, वहां पे डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये भी एक एपी का एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 5√3, ठीक है। अब देखो ये भी एक एपी का एग्जांपल है। कैसे, यहाँ पे 26√3 माइनस 19√3 करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 7√3 आ गया। और इन दोनों को माइनस करो, इसमें भी क्या आ जाएगा, 7√3। यहाँ इन दोनों को माइनस करो, यहाँ भी क्या आ रहा है, 7√3। तो ये देखो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये भी एक एपी का एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक एपी का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0.1 का डिफरेंस दिख रहा है। 2.4 माइनस 2.3 करेंगे, क्या आ गया, 0.1। इन दोनों को माइनस करो, ये क्या आ गया, 0.1। तो ये भी एक एपी का एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यार,
जैसे कि ये देखो 2 प्लस रूट 3 कॉमा 5 प्लस रूट 3, फिर 8 प्लस रूट 3, फिर 11 प्लस रूट 3, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ भी चेक करो, इस टर्म में से इसको माइनस करो, 11 प्लस रूट 3 माइनस 8 प्लस रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा देखो, 11 प्लस रूट 3 माइनस 8 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो गया, 11 माइनस 8 क्या आ गया 3, तो इन दोनों का क्या डिफरेंस निकल के आया 3। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करेंगे, यहां भी 3 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, यहां भी 3 आ जाएगा। तो ये भी एक एपी का एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक एपी हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिफरेंस जो चल रहा है 1 का डिफरेंस चल रहा है, 5 - 4 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, ठीक है। तो आई होप कि एपी का मतलब समझ में आ गया होगा कि एपी किसको बोलते हैं। और एपी का एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें अपने से एपी का एग्जाम्पल लिखना है तो हम एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, अनलिमिटेड एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी एक नंबर ले लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। जैसे लिख लिए मान लो 11, अब इसमें कोई भी एक नंबर ले लो, उसको जोड़ते चले जाओ। मान लो 2 ले लिए, 11 + 2 13 + 2 15 + 2 17 + 2 19, तो ये एक एपी बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, अगर बोला जाए कि 2-3 एपी लिख के दिखाओ, एपी का एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लो ले लिए -10, अब इसमें 1 प्लस अगर हम करते जाएंगे, चाहे 2 प्लस कर देंगे तो ये हो गया -8, फिर अगर 2 प्लस करेंगे -6 -4, ठीक है। इस तरीके से ये एपी हो गया, ठीक है। तो अब देखो एपी में 2 टर्म आएगा, कि जो पहला टर्म होता है ना उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया था 3, 7, 11, 15, 19, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स यूज होंगे यहाँ पे एपी में। ये जो पहला टर्म होता है ना एपी का, इसको एक स्पेशल नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग लेटर ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, जो डिफरेंस आ रहा है पूरे एपी में, जो डिफरेंस सेम होता है, उस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और उसको हम लोग स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में ए क्या हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया 3, और डी का वैल्यू क्या हो गया 19 - 15 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है, ये जो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, इसको ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को हम लोग माइनस करते हैं। जैसे पूछा जाए ये एपी दिया हुआ है और बोलेगा इसका बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 3 - 7 करके हम लोग -4 नहीं बोलेंगे, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। तो 7 - 3 क्या आया 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4। चाहे एपी नेगेटिव टर्म्स में दिया हुआ हो, पॉजिटिव हो, रूट में हो, डेसिमल में हो, कॉमन डिफरेंस जब भी आपको निकालना है तो हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। जैसे एग्जाम्पल ये वाला मान लो 3, फिर है -1 -5 -9, ठीक है। ये अगर एपी है और पूछा जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं C.D कॉमन डिफरेंस। तो -9 में से आप माइनस करो, -9 -5, या इन दोनों को माइनस कर लो या इन दोनों को माइनस कर लो, बात तो बराबर है। पूरे कहीं से भी किसी भी दो नंबर को उठाओ, डिफरेंस तो सेम आना है। तो -9 + 5 हो गया ये, और ये -9 + 5 क्या हो जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है -4, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया पॉइंट कि एपी क्या हो गया, वो क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एपी होने के लिए मिनिमम कितना टर्म होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए, उसके बिना वो एपी नहीं होगा। मान लो सिर्फ अगर सिंपली अगर कोई 2 नंबर लिख दें 2, 10, तो ये एपी का एग्जांपल नहीं हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8, तो अब कैसे इसको मान लो 2, 13, तो ये एपी का एग्जांपल नहीं हुआ। एपी होने के लिए मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए। जैसे ये लिखिए 2, 10, 14, बोला जाएगा बताओ कि ये एपी का एग्जांपल है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 14 - 10 कर रहे हैं, क्या आ रहा है 4, और 10 - 2 कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो ये एपी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम 3 टर्म होंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3, 10, 17, तो 17 - 10 7 आ गया, और 10 - 3 7, तो ये एपी का एग्जांपल है, ठीक है। और मिनिमम हो गया 3 टर्म होना चाहिए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कितना भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम का नो लिमिट,
ठीक है, तो डॉट 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 करके हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आई होप कि एपी का मतलब समझ में आया होगा। तो अब अगर मतलब समझ में आया तो यार एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, √7, √28, √63। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा हो गया √18, √50, √98। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो एक बार वीडियो पॉज करो और चेक करके बताओ कि ये दोनों एपी का एग्जांपल है कि नहीं, ये दोनों एपी है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करो एक बार। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो, अगर इन दोनों को माइनस करके देखो और इन दोनों को माइनस करो करके देखो, अगर दोनों में डिफरेंस सेम आ गया तब तो ये एपी का एग्जांपल होगा, नहीं तो नहीं है। तो कैसे माइनस करें, तो देखो ये √18 है, √50, √98। ठीक है, तो इसमें से इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लो, पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि डायरेक्ट √98 में से √50 तो माइनस होगा नहीं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो √18 का मतलब क्या हो गया, √18 का मतलब 3 × 3 × 2। ठीक है, 3 3 9 2 18, तो 2 3 के बदले एक 3 बाहर आ गया, 3√2। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ था, 3√2 लिखा हुआ है। सिमिलरली √50 का क्या मतलब हुआ, √50 का क्या मतलब हो गया, √5 × 5 25 × 2 50। ठीक है, तो 5√2, तो इसका मतलब है 5√2। और इसको चेक कर लेते हैं, √98 क्या आएगा, तो ये हो गया 7 × 7 × 2, तो ये हो गया 7√2। इसके आगे भी टर्म है। ठीक है, डॉट 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 करके लिखा हुआ है। तो अब देखो, ये बताओ एपी है या नहीं, चेक कर लो। 7√2 - 5√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2, और 5√2 - 3√2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 2√2। तो देखो डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट वाले को भी चेक कर लो, √7, फिर √28, फिर √63, डॉट डॉट डॉट। तो √7 तो फॉर ऑलमोस्ट ये तो और सिंप्लीफाई होगा नहीं। √28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो √28 का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 4, 4 × 7 28, तो ये हो गया 2√7। और √63 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9 × 7 63, तो ये हो गया 3√7। तो चेक करके देखो ये एपी है या नहीं। तो ये तो 1√7, 2√7, 3√7, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है यार कि एपी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3√7 - 2√7 करेंगे तो 1√7, और 2√7 - 1√7 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1√7। तो ये भी एक एपी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, चेक करके बताओ ये एपी है या नहीं है, या एपी का एक दो एग्जाम्पल अपने से लिख के दिखाओ। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड A and B। ठीक है, सच दैट A, 9, B, 25, डॉट डॉट डॉट, चाहे बस इतना, ये डॉट डॉट नहीं है, फॉर्म एन एपी। ठीक है, आपको ये बताना है कि A और B के प्लेस पे क्या वैल्यू रखा जाए कि ये चारों नंबर एपी में हो जाए। ठीक है, ये चारों नंबर मतलब ए के प्लेस पे कौन सा नंबर रखें, बी के प्लेस पे क्या नंबर रखें कि ये चारों नंबर एक एपी फॉर्म कर ले। ठीक है, बताओ आप लोग। तो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसका सिंपल तरीका है कि अगर ये एपी में होना है, इस चारों नंबर को अगर एपी बनना है तो 25 में से बी को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही बी में से 9 को माइनस करने पे आना चाहिए, और वही 9 में से ए को माइनस करने पे पूरे का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। मतलब फॉर A, 9, B, 25 टू बी इन एपी। ठीक है, ये चारों नंबर अगर एपी में होना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कि 25 - B = B - 9, B में से 9 को माइनस करेंगे जो नंबर आएगा, और 25 में से B को माइनस करेंगे वो नंबर सेम आना चाहिए।
इक्वल टू 9 माइनस ए, ठीक है ना। मतलब ये तीनों डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। क्यों ऐसा लिखे, अगर ये चारों नंबर एपी में तो दिस माइनस दिस जो नंबर आएगा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। ये और यही चीज़ हमने पढ़ा, यही एपी होता है, ठीक है। तो अब सॉल्व करो इसको, देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो एक बार इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर लो, ठीक है। नाउ 25 माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस 9, तो 25 ये 9 उठ के इधर आया तो प्लस 9 हो गया, और ये बी पहले से था, ये बी उठ के उधर गया प्लस बी, तो 25 प्लस 9 ये हो गया 34 इज इक्वल टू 2b, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 17। तो b का वैल्यू पता चल गया। अब a का वैल्यू चेक करो इन दोनों को, b माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस ए, बी का वैल्यू 17 है तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस ए, तो 17 माइनस 9 क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 9 माइनस ए उठ के इधर आया तो ये a इधर आके प्लस हो जाएगा 9, और ये 8 उधर जाके माइनस हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू हो गया 17। यानी ये चारों नंबर को अगर AP में बनना है, AP होना है, तो a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 और 17, ठीक है। तो ये तो हो गया AP का इंट्रोडक्शन कि AP क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो आगे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3, 7, 11, 15, 19, डॉट डॉट डॉट, ये एक AP दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसमें बोला जाए इस AP का स्टार्टिंग का कुछ टर्म दिया हुआ है, बोला जाए कि अगला टर्म बताओ, तो हम लोग इजीली बता देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 4 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे 4, ये डिफरेंस हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तुरंत, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा कि 4 का डिफरेंस, ये AP को देखते ही समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कितने का चल रहा है, ठीक है। अब बोला जाएगा अगला नंबर बताओ, तो ईजिली हम लोग बता देंगे कि 19 में 4 ऐड कर दो तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 23। अगला नंबर और पूछा जाएगा तो अगला नंबर भी हम बता देंगे इजिली 27, फिर अगला बता देंगे 31, ठीक है। इस तरीके से हम कितने भी नंबर को बता सकते हैं। लेकिन अब अगर ये पूछ दिया जाए कि अगला नंबर तो मत बताओ, तुम डायरेक्ट मेरे को 50th टर्म बताओ, अगर इस तरीके से ये AP चलता रहे तो बताओ 50वें टर्म पे क्या नंबर आएगा। अगर अगला पूछा जाए तो तुरंत बता देंगे, फिर उसका अगला तुरंत बता देंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं बोल रहा है। स्टार्टिंग का 3-4 नंबर दे दिया है, ठीक है, और डायरेक्ट बोला जा रहा है कि अब बिना अगला नंबर बताए, बिना डायरेक्ट आप 50वां नंबर बताओ। इस AP का अगर ये चलते रहेगा तो 50वां नंबर क्या होगा, 100वां नंबर क्या होगा, 25वां नंबर क्या होगा, 16th नंबर क्या होगा, 500th पोजीशन पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला, एक तो यहाँ पे अब मैनुअल एक एक करके तो हम लोग चेक नहीं करेंगे कि 50th पोजीशन पे क्या आएगा। तो अब आता है हमारा पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो काफ़ी कमाल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट किसी भी टर्म का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि 50th टर्म पे बताओ किस AP में 50th टर्म पे क्या होगा, जैसे देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है, ये 4th टर्म है, 4th टर्म पे वैल्यू क्या है 15। तो उसी तरीके से आगे चलते 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 मान लो ये 50th टर्म है, 50th टर्म, तो बताओ इस 50th टर्म पे क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो बता तो हम लोग वैसे भी सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के मैनुअली काउंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। और ये फॉर्मूला कैसे आया इसको भी समझ लेंगे थोड़ी देर में, या तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट यूज करो, यहाँ पे A का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, A किसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, जो भी AP होगा उसका फर्स्ट टर्म। D मतलब कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे समझना, बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज करते हैं कि N और Tn का मतलब क्या होता है। N हो गया पोजीशन नंबर, N हो गया पोजीशन नंबर, ठीक है। जैसे मैंने बोला 50th टर्म पे क्या वैल्यू होगा, तो 50 क्या हो गया N पोजीशन नंबर 50, और Tn क्या होता है, Tn का मतलब होता है, Tn लिख लो, An लिखो, जैसे यहाँ पे मैंने Tn लिखा, किसी किसी बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा An इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो लिखने का तरीका होता है, सिंबल T लिख लो, a लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग बोलते क्या, इस फॉर्मूले को बोलते हैं nth टर्म। Tn का मतलब हुआ nth टर्म, ठीक है।
an का मतलब भी वही nth टर्म, ठीक है। ये लिखने का कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो tn का मतलब हो गया nth टर्म। जैसे 50th टर्म, तो 50th, जैसे यहाँ पे हम लोग 4th टर्म किसको बोलेंगे? 4th टर्म कौन हुआ? 15, ठीक है। और 4 क्या हुआ फिर? 4 तो पोजीशन नंबर हुआ ना, कि एक पोजीशन, उस पोजीशन पे वैल्यू क्या है? वैल्यू 15 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे अगर पूछेगा कोई भी कि 4th टर्म बताओ, तो क्या बोलेंगे? 15। तो उसी तरीके से nth टर्म tn का मतलब हो गया वैल्यू एट पोजीशन n, ठीक है, क्लियर। तो जैसे अभी इस एपी का मेरे को 50th टर्म बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक दो एग्जांपल से, एग्जांपल सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को समझने का, एग्जांपल से, ठीक है। अगर थ्योरी डेफिनेशन नहीं समझ में आता, 2-4 एग्जांपल समझो, वो चीज समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। इसका हमें क्या करना है? 50th टर्म बताना है। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो t50 50वां टर्म क्या होगा? t50 इक्वल टू a के प्लेस पे लिख दो, a क्या है? 3 प्लस n 50 माइनस 1, 50वां टर्म बताना है, तो n हो गया 50 माइनस 1 d क्या है? कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है? 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो इंटू 4 लिख दो। तो 50 माइनस 1 हो गया 49 इंटू 4। तो 3 प्लस 49 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 196 आ गया। अगर 50 रहता 54 जा 200, तो 4 कम हो गया उसमें 196। तो 196 प्लस 3 क्या हो गया? 199। तो यानी 50th टर्म क्या हो गया? 199। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से क्या हो गया? हमने तुरंत कैलकुलेट कर लिया 50th टर्म। अगर मैनुअली कैलकुलेट करते तो भी कैलकुलेट तो कर लेते, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता। अब इसी तरीके से 50th टर्म की जगह मान लो निकालना है 500th टर्म की, इस तरीके से चलते चाहे 1000th टर्म क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो 50th टर्म आ गया, अब मान लो निकालना है कि 1000th टर्म क्या होगा, कि ये मान लो 1000th टर्म क्या होगा। तो t1000 इक्वल टू, फॉर्मूला है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो t1000 इक्वल टू a क्या है यहाँ पे? 3 प्लस n क्या है? 1000 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 4 का। तो 3 प्लस 1000 माइनस 1 999 इंटू 4। तो अब देखो 1000 रहता, 1000 इंटू 4 क्या हो जाता? 4000। तो 4000 में से 1 माइनस कर दो तो 3996 आ जाएगा। 4000 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है, यही आना चाहिए। तो 3996 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3999। तो क्या आ गया? 1000th टर्म, यानी क्या हो गया? t1000 इक्वल टू 3999, ठीक है। तो t1000 इसको लिखो या इसको ऐसे लिख लो, 1000th टर्म इक्वल टू 3999, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, बस काफी सिंपल है। अब देखो इस फॉर्मूले में टोटल कितने वेरिएबल का यूज हुआ है? एक फर्स्ट टर्म का यूज हुआ है, एक कॉमन डिफरेंस का यूज हुआ है, एक n का यूज हुआ और एक tn का, टोटल 4 है। अब उल्टा क्वेश्चन उल्टा ही पूछा जा सकता है ना, कि अगर कोई टर्म दे देता, ठीक है, और n बताओ। जैसे कि इसको आप क्वेश्चन को ऐसे समझो जैसे ये हो गया 4th टर्म, ठीक है, मान लो हम 2-4 टर्म इसमें ऑन लिख लेते हैं। 15 अगला टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4-4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो 15 प्लस 4 19 प्लस 23 27 31 35, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो यहाँ पे पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। मान लो 9th टर्म का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो 9th टर्म क्या है? 35। ये तो हमने मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मान लो हम क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ये एक तो हो गया पहला, फाइंड 9th टर्म, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया, कि पता चल गया हमें कि 9th टर्म क्या आ रहा है? 35। चलो फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, फॉर्मूले से 9th टर्म निकाल के देखते हैं 35 आता है कि नहीं। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो t कौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं? 9th टर्म। तो t9 इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है? 3, n 9 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस चल रहा है 4 का। तो 3 प्लस 9 माइनस 1 क्या हो गया? 8 इंटू 4। तो 3 प्लस 8 4 द 32, 32 प्लस 3 आ गया 35। तो देखो आ गया ना इस फॉर्मूले का यूज़ करके, 9th टर्म क्या आ गया?
35, ठीक है। मैनुअली हमने निकाला था सिर्फ समझाने के लिए। तो ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा। ये तो हमें पता है कि 35 क्या है, 9th टर्म पे 35 आ रहा है, भूल जाओ 9th टर्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच टर्म इज 35, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके का है कि चलो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एपी इतना बड़ा हमने नहीं लिखा, मान लो इतना ही, स्टार्टिंग का 3-4 टर्म ही दिया हुआ था, ठीक है। और हो सकता है कि इस एपी में आगे चल के कहीं ना कहीं 35 आने वाला था, ठीक है। हमें तो पहले से ही पता है कि 35 कहाँ पे आने वाला है, 9th टर्म पे आने वाला है 35, हमें पहले से पता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि विच टर्म इज 35, जिसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 35 आएगा कहीं ना कहीं, इसमें किस पोजीशन पे आएगा। अब देखो क्वेश्चन उल्टा है, पोजीशन नंबर बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम क्या कैलकुलेट करते, 50th टर्म, ठीक है, 9th टर्म, ठीक है। अब बताना है कि टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, किसी ना किसी पोजीशन पे जाके 35 आएगा, किस पोजीशन पे 35 आएगा ये बताना है, ठीक है। विच टर्म इज 35, ऐसा नहीं बोल रहा, दोनों में देखो डिफरेंस है, विच टर्म इज 35 और फाइंड 35th टर्म, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या है, ठीक है। तो विच टर्म इज 35, इस बार हमें ये निकालना है। तो देखो फिर से हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब क्या क्या जो हमें इंफॉर्मेशन पता है उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ए का वैल्यू पता है 3 प्लस एन नहीं पता, इस बार हमें एन कैलकुलेट करना है। अभी जो हमने 2-3 एग्जाम्पल लिया उसमें एन पता था, इस बार एन फाइंड करना है। डी पता है इंटू 4, और टीएन का वैल्यू हमें पता है 35, ये जो 35 है ये टीएन हो गया, ठीक है ना। जिस भी टर्म का हमें पोजीशन नंबर पता लगाना हो उसको टीएन बोलते हैं, ठीक है। विच टर्म इज 35, तो 35 क्या है, उस सीरीज का, उस सीक्वेंस का एक टर्म है, ठीक है। और इसका पोजीशन नंबर पता लगाना है, तो जिस भी टर्म का पोजीशन नंबर पता लगाना है उसको टीएन के प्लेस पे लिख दो, एन फाइंड कर लो। पिछले केस में एन दिया हुआ था, हम टीएन फाइंड कर रहे थे, इस बार टीएन दिया हुआ है, एन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 को उठा के इधर ले आओ, 35 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 35 माइनस 3 हो गया 32 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 को या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो या 4 को सीधे इधर ला के डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एन माइनस 1, 8 इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इधर आके प्लस हो गया, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9। तो ये आ गया कि जो 35 है, विच टर्म इज 35, तो एन इक्वल टू 9, मतलब 9th टर्म इज 35, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बुक फॉलो करने वाले हैं, आर एस अग्रवाल, और बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एपी का इंट्रोडक्शन, एपी क्या होता है, और ये जो फॉर्मूला टीएन इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, और अभी आगे सॉल्व करेंगे तो और पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो एसएन वाला फॉर्मूला है वो इसके बाद वाले 5.3 एक्सरसाइज में यूज होगा। टोटल जो चैप्टर 3 एक्सरसाइज में बटा हुआ है, 5.1, 5.2 और 5.3। जो ये 5.1 है ये पूरा एक्सरसाइज टीएन वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। और जो 5.2 है ये एक अलग ही है, और ये है एस एन वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल लिख लो, या इसका एक फॉर्मूला और है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। और ये अलग है, जब आएंगे, जब ये एक्सरसाइज आएगी तब इसको पढ़ेंगे, पहले 5.1 कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आप लोग यार कमेंट करके बता देना प्लीज़, जरूर से कमेंट करना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। लाइक शेयर करो ना करो, कमेंट जरूर करना। चलो बाय बाय।